आपकी दोस्त पलक कनौजिया लेकर के आई हूँ आपके लिए एक पतले होने का बहुत ही रामबाण उपाय, या यूँ कह लीजिए एक चमत्कार, जिसके लिए अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं ईमानदारी से, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि आपको मोटे से पतला होने से रोक सके। आप खुद भी अपने आप को मोटापे से पतला होने से रोक नहीं पाएंगे। और ये चमत्कार नहीं होगा, ये होगी आपकी समझदारी, आपकी मेहनत। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो योग और आयुर्वेद का हब है, कैपिटल है। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि हमारा जो भारत है इसमें ये मोटापे का भी कैपिटल है, क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा पेट पे आता है। और ये क्यों आता है ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो स्टोरेज है वो है पेट, और जो विदेशों का जो स्टोरेज होता है वो ज़्यादातर उनकी थाई में, उनकी कमर में, उनकी गर्दन पे या कंधे पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल एक से दिखते हैं। लेकिन हम इंडियंस जो है टमी से ज़्यादा मोटे लगते हैं, और कई लेडीज़ की तो हाथ पैर तो पतले होते हैं लेकिन टमी बहुत फुली हुई होती है। और वो बहुत से लोग जो पूरे ही मोटे हैं उनके लिए भी ये बात बहुत काम आने वाली है। आजकल आप देखेंगे सिर्फ मोटापा बड़े लोगों में ही नहीं देखने को मिलता है, बच्चों में भी बहुत देखने को मिलता है। आजकल बच्चे रोली पोली नहीं रह गए हैं, बच्चे अब मोटे दिखने लगे हैं। इसका एक रीज़न तो ये भी हो गया है कि फिजिकल खेलना बच्चों ने बंद कर दिया है और मोबाइल गेमिंग की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो घर में बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं। मोटापा दूर करने के लिए हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत कुछ करते हैं। कोई फास्टिंग कर रहा है, कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई वेट लॉस का ड्रिंक ले रहा है, कोई जिम ज्वाइन कर रहा है, कोई केमिकल वगैरह की मेडिसिन ले रहा है, वेट लॉस करने की मेडिसिन ले रहा है, पता नहीं क्या क्या कोर्स कर रहे हैं। लेकिन किसी को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा जो मैटर है ना मोटापे का, ये किसी भी दवाई या उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये जुड़ा हुआ है आपके लाइफ स्टाइल से, आपके खान पान से, आपकी डेली की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। अगर वो ठीक है तो आप ठीक हैं, अगर उसमें गड़बड़ है तो आप में भी गड़बड़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और आज हम जानेंगे कि बिना खर्चे के, बिना किसी बाहर जाए जिम में पैसा दिए, हम कैसे अपने आप को घर बैठे फिटनेस बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कारण क्या है। बाहर का नहीं है, कारण हमारे अंदर ही है मोटापे का, कि हम लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं ना, वो ही कारण होता है। ये जो हमारा बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल है ना, जिसमें हम बैठने का या खड़े रहने का काम ज़्यादा करते हैं लेकिन मूवमेंट कोई नहीं होता है। हमने अपनी दिनचर्या में से वर्कआउट को तो ख़त्म ही कर रखा है। बहुत सौ की तो लाइफ में ये है कि वर्कआउट का मतलब ही नहीं जानते हैं। और सिर्फ वर्कआउट से आप पतले नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी ड्रिंक पीने से एनर्जी नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ आप डाइटिंग करके पतले नहीं हो सकते, या लो कैलोरी या 0 कैलोरी खा के भी पतले नहीं हो सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 32 बार किसी भी खाने को चबा के खा लेने से आप पतले हो जाएंगे, वो आपकी बॉडी में फुल एनर्जी दे देगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपको छोटा सा भी कोल्ड होता है ना, तो आप उसके साथ जो मेडिसिन लेने जाते हैं ना, अगर प्रॉपर डॉक्टर से मेडिसिन लेंगे तो वो आपको मेडिसिन में कोल्ड की मेडिसिन के अलावा बॉडी पेन की भी देगा, फीवर की भी देगा। सिर्फ एक जुकाम ठीक करने की नहीं देगा, आपको उसमें सिर दर्द की भी मेडिसिन मिलेगी। तो वही तरीका होता है, जब आप पतले होने के लिए सोचते हैं या किसी भी काम को करने की सोचते हैं, तो उसके पीछे 2-3 फैक्टर होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर किसी पानी की टंकी में सिर्फ 500 लीटर पानी ही आता है और आप उसमें 600 लीटर पानी डालेंगे, तो पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गिर जाएगा, बिखर जाएगा, कीचड़ हो जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है, 3 रोटी खाने की है, लेकिन आप शौक में 3 से 6 रोटी खा लेते हैं, तो वो ओवरफ्लो के बाहर नहीं गिरती है, वो आप ही की बॉडी में इधर उधर स्टोर हो जाती है, जो फैट का रूप ले लेती है। क्योंकि आप उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट कर देती है। इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में जगह जगह चर्बी की गांठें बन जाती हैं, या यूँ कह लीजिए आप ओवरऑल मोटे हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो आपकी ओवर ईटिंग ही होता है। आजकल बहुत से लोग सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। उन्हें हर 3-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। क्योंकि उन्हें खाने की आदत है। वो खाने को स्टोर अंदर कर रहे हैं, वो उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और आपको हर 2 घंटे के बाद चाय के साथ बिस्किट चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए खाने के लिए, या फिर ड्राई फ्रूट्स खा ले हैं, पर आप खा के बैठे ही तो हैं, उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट कर देगी, जो आपको मोटापे के रूप में दिखाई देगी। आज
आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है, लो कैलोरी लो कैलोरी लो कैलोरी, या फिर जीरो कैलोरी। अब जीरो कैलोरी के बारे में तो सोचना भी नहीं, बिल्कुल भी भूल के भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप जीरो कैलोरी का खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी की जो अंदर के जो ऑर्गन्स है वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि चाहे फैट हो, चाहे कैलोरी हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्ब हो, ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन सब से ही बॉडी चलती है, लेकिन सबकी एक लिमिट मात्रा है जिसमें आपको वो लेना होता है। अब ये मात्रा आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है? सिंपल सा है, अगर आपका वेट 60 kg है तो आप उस 60 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका आएगा 1800। तो आपकी बॉडी को क्या जरूरत है? 1800 कैलोरी की जरूरत है। अगर आप 1800 कैलोरी ले लेते हैं तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये आपके चलने फिरने में और जो ऑर्गन बची हुई जो कैलोरी होती है वो ऑर्गन्स यूज़ करके उसे पूरा डंप कर देते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं। तो ऐसे में कोई भी कैलोरी आपकी बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होती है जो फैट में बदलेगी। लेकिन अगर आपके 1800 कैलोरी की ज़रूरत है और आप ले लेते हैं 2000 कैलोरी ले लेते हैं, 3600 ले लेते हैं, तो जो बाकी की बची हुई जो कैलोरी है वो फैट के रूप में कन्वर्ट होती है, ना कि जो आप अपनी मात्रा के हिसाब से कैलोरी ले रहे हैं वो होगी। अगर आप आपकी जो आपकी क्वांटिटी बनती है, अगर आपकी 60 किलो के हैं और 1800 कैलोरी आपको लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, वो कहीं भी आपको परेशान नहीं करने वाली, कोई दुख नहीं देने वाली। लेकिन अगर वो आप उससे ज़्यादा लेते हैं और उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वो आपके लिए दुखदाई बन जाती है। और अगर आप 1800 के बजाय 2000 कैलोरी ले रहे हैं और आपका फिजिकली वर्क बहुत है तो वो तब भी बैलेंस हो जाती है, आपकी स्टोर नहीं होती है फैट के रूप में। तो इसीलिए 1800 कैलोरी 60 वजन वाले को तो लेनी ही चाहिए। अब बाकी सब आप अपने इजीली अपने अपने वेट के हिसाब से 30 से मल्टीप्लाई करके अपनी कैलोरी इजीली पता कर सकते हैं कि आपको कितनी लेनी है। तो ये था पहला उपाय कि आप अगर जो कैलोरी आपकी फैट में कन्वर्ट हो रही है जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हैं तो किस तरह से आप ये पता लगाएं कि हमें कितनी कैलोरी लेनी है और उसके हिसाब से कितना काम करना है। जो आपकी वजन के हिसाब से अगर आप अपनी कैलोरी ले रहे हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप डेली बेस की जो वर्क कर रहे हैं उसी में उसी में खर्च हो जाती है, इसलिए वो आपकी बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी डालिए। अब सेकंड उपाय पे आते हैं कि क्या हम सिर्फ 32 बार खाना खा लें और वो ठीक हो जाएगा, फैट चला जाएगा? जी नहीं। सिर्फ वर्कआउट कर ले फैट चला जाएगा? जी नहीं। सिर्फ डाइटिंग कर ले फैट चला जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है। आपके बच्चे जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो वो कितनी भी रोटी खा ले, कितना भी खाना खा ले, वो फैट उन पे नहीं चढ़ता है। क्यों? अगर वो फिजिकली खेल रहे हैं तो वो कभी मोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका बेटा या बेटी खाना खा रहे हैं और बेड पे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, फिर खाना खाने का टाइम हुआ, फिर खाना खा लिया, फिर बैठे हुए हैं, फिर मोबाइल देख, पूरे दिन से लेकर रात तक का यही शेड्यूल है, तो वो तो मोटे होंगे ही, क्योंकि जो उन्होंने कैलोरी ली है वो जो थोड़ी बहुत एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो वो हो गई, जो नहीं हुई वो फैट में तब्दील हो गई। तो वैसे ही आपको अपनी दिनचर्या में हल्का फुल्का सुबह शाम 15-15 मिनट का वर्कआउट ऐड करना चाहिए। खाना खाते समय उसे चबा चबा करके खाएं। अगर आप 30+ हैं तो 2 या 3 रोटी के अलावा ज़्यादा रोटी ना खाएं, क्योंकि जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है वो इससे मिल जाती है। जितनी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है वो 2 या 3 रोटी से ईजिली मिल जाती है। शाम का खाना 7 बजे के आसपास खा लें। शाम के 7 से सुबह के 7 बजे तक बिल्कुल भी कुछ ना लें। थोड़ा सा ड्रिंक ले सकते हैं, थोड़ा सा सैलेड ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन खाना ना लें। सुबह की शुरुआत आप गुनगुने पानी से कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और हमेशा गुनगुना पानी उखड़ू बैठ कर पिए। ये जो आप कहते हैं अजवाइन वाटर ले रहे हैं, जीरा वाटर ले रहे हैं, लेमन वाटर लेते हैं, हमेशा आपको हर चीज़ समय पे नहीं मिल सकती है या हर घर में हर चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती है। लेकिन एक पानी ऐसी चीज़ है, प्लेन वाटर आपको ईजिली हर घर में मिलेगा। तो आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए, आप उस गर्म पानी को ही गुनगुना करके उखड़ू बैठ के पी लीजिए। कम से कम 2 गिलास पानी पीने की अपनी कैपेसिटी बनाइए। अगर पेट साफ है तो सब कुछ साफ है, चाहे वो बीमारी हो वो भी साफ है आपकी बॉडी से, मोटापा है वो भी साफ है। क्योंकि मोटापा एक अकेली बीमारी नहीं होती है। मोटापा हाइपोथायराइड होती है, मोटापा बीपी होती है, मोटापा शुगर होती है, मोटापा जॉइंट पेन्स भी होती है। जॉइंट पेन्स आपके मोटापे के कारण ही आपके शरीर में एंटर करता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ में वर्कआउट को भी ऐड करना है, आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना है, एक डिसिप्लिन बनाकर चलना है, और आपको अपनी लाइफ में स्माइल को जरूर जगह देनी है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आप निरोगी रहते हैं।
मोटापे को कम करने की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। अगर कोई दवाई है तो वो है आपका बेटर लाइफ स्टाइल और आपकी लाइफ में वर्कआउट। ये दो चीज आप कंटिन्यू रखिए, प्रॉपर रखिए, डेली रखिए। कोई भी बीमारी हो या मोटापा हो वो आपका साथी नहीं बन सकता है। अगर आपने अपने अच्छे लाइफ स्टाइल और वर्कआउट को साथी बना लिया है तो कोई भी बीमारी आपकी साथी नहीं बनेगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सभी को ताकि ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को तक पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें हमारा भारत कैपिटल नंबर 1 हो चुका है।